देखते आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से यानी प्रोफेसर अब्दुल नासर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर फॉलोअर, डियर सब्सक्राइबर, आप लोगों को जिस तरह पता है कि मैंने एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज तकरीबन उसका 10वां दिन है और आज तक हमने 13 वीडियो अपलोड किए। ये उसकी कंटिन्यूएशन है। जो बेसिक से हमने स्टार्ट किया था अभी एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग काइंडली, वो लोग जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोग काइंडली अपने यूट्यूब में जाकर इन्फोटिक विद अब्दुल नासर अफरीदी सर्च करके या सिंपली अब्दुल नासर अफरीदी सर्च करके मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वक्त मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ वो लोग जो यूट्यूब के अलावा टिकटॉक पे भी अपने अकाउंट रखते हैं वो मुझे टिकटॉक के पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिंक पिंग किया है, जिस लिंक के थ्रू आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे प्रोफेसर अब्दुल नासर के नाम सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज आते हैं अपने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू। इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डिस्कस किए थे तो उसमें हमने नॉर्मली जितने भी मेंबर फंक्शन है हमने दो तरह के फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। एक नॉर्मल फंक्शन और दूसरे स्पेशल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन में हमने नॉन स्टैटिक फंक्शन और उसके साथ साथ स्टैटिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के डिक्लेरेशन के बगैर क्लास नेम के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। आज आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लास इन ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो कंसेप्ट है उसकी लास्ट टॉपिक है। हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, उसमें हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन। इससे पहले हमने फ्रेंड क्लास की एक एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड फंक्शन। तो सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन की जो खसूसियात है उसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड फंक्शन में नॉर्मली हम उस डेटा को जितने भी मेंबर्स डेटा होते हैं एक क्लास की, सिंप्लीफाई वो मेंबर डेटा उस क्लास की प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम किसी प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमारी रिक्वायरमेंट आउटसाइड द क्लास प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तो इसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है एक स्पेशलाइज फंक्शन है जिसको हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। नॉर्मली फ्रेंड फंक्शन जितने क्लासेस की डेटा आउटसाइड द क्लास आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उन सारे क्लासेस में आपने डिक्लेरेशन करनी है फ्रेंड क्लास की, फ्रेंड फंक्शन की। अगर आप डिक्लेयर करेंगे और फिर इस फ्रेंड फंक्शन को आउटसाइड द क्लास आप डिफाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू। जनरलाइज फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास सिर्फ डिक्लेयर किया जिसको मैंने नाम दिया बी। उस बी इस क्लास की कौन कौन सी फीचर्स होंगी वो हम बाद में डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर इस क्लास की डिक्लेरेशन, इसको हम कहते हैं क्लास सिग्नेचर या क्लास डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन की वजह किया है क्योंकि इसके बाद जो मैं क्लास लिख रहा हूँ लेट्स क्लास ए, तो क्लास ए में क्लास बी की मेंबर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इज़ अ पैरामीटर इन फ्रेंड फंक्शन, इसलिए मैंने पहले से इस क्लास की डिक्लेरेशन की। डिफिनीशन में बाद में करूँगा। अब हम आते हैं अपनी जो मेंबर्स क्लास है, जो क्लास ए की मेंबर्स है। मेंबर दो तरह की क्लास के अंदर होते हैं, डेटा भी हो सकती है और फंक्शन भी। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे इस क्लास की डेटा मेंबर को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर ए एक इस क्लास की मेंबर डेटा के तौर पर ऐड किया। इसके बाद मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखता हूँ। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद यहाँ पर मैं एक इस क्लास की जो कि हमारे पास ए क्लास है इसकी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करता हूँ। ओवरराइड में मैं अपने जो वेरिएबल है बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप की 0 से इनिशियलाइज होती है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया 120 से। तो मैंने इसकी जो डिफिनीशन है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफ़ाइन किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। जब हम सिग्नेचर को चेंज नहीं करते लेकिन उसकी डिफिनीशन पार्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीडिफाइन करते हैं तो इसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में दो तरह की डिफरेंस है। जब हम एक क्लास में एक फंक्शन को डिफरेंट सिग्नेचर के साथ ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, या अगर वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग एक फंक्शन वो डिफ़ॉल्ट होगी
उसकी सिग्नेचर आपने चेंज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ उसकी जो डिफिनीशन पार्ट है जो कि हम नॉर्मली करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं उसको आपने चेंज करना है। तो उसको अगर वो नॉर्मल फंक्शन है तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं, और अगर वो कंस्ट्रक्टर है तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कहते हैं। हमारे केस में ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसकी पैरामीटर लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है, और वो कंस्ट्रक्टर जो कि क्लास नेम और उस फंक्शन की नेम सेम हो, उसकी रिटर्न टाइप कोई भी ना हो और उसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी हो, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर इस पैरामीटर लिस्ट को मैं एम्प्टी रखता तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कहते हैं, कॉपी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते। लेकिन चूंकि हमने इसके अंदर इनिशियलाइजेशन अपने तरीके से किया, अपने वर्ड से, अपने डेटा से किया, तो इसलिए हमने इसको रीडिफाइन किया, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड फंक्शन की तरफ। यहाँ पर मैं कीवर्ड फ्रेंड के साथ एक फंक्शन को लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शो, और उसके बाद इसके इंटरनली इस फ्रेंड फंक्शन इसकी जो रिटर्न टाइप है उसको मैं रखता हूँ वाइड, क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू कोई भी नहीं होगी। और इसकी जो इंटरनल पैरामीटर है वो मैं इसको 2 क्लासेस की ऑब्जेक्ट दूंगा, एक क्लास ए की और दूसरा क्लास बी की। क्लास बी हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी जो ऑब्जेक्ट इसको मैंने x दिया, और दूसरा जो बी क्लास है उसको मैंने y कंसिडर किया है, डिक्लेयर किया। अभी यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा है बी। हमारे पास यहाँ इस डिक्लेरेशन की रीज़न क्या थी? अगर आप इस 5 नंबर लाइन को देख, यहाँ पर मैंने क्लास की सिग्नेचर या क्लास की हेडर सिर्फ डिक्लेयर किया था। वो इसलिए क्योंकि जब कंपाइलेशन टाइम में इस कोड को ये कंपाइल करेंगे तो इसकी या डिफिनीशन इससे ऊपर होगी या डिक्लेरेशन इससे ऊपर होगी। डिफिनीशन तो पॉसिबल नहीं है, डिफिनीशन तो हमने इसके बाद करना है, तो इसलिए हमने इसकी डिक्लेरेशन लाइन नंबर 5 क्लास ए से ऊपर इसकी डिक्लेरेशन की, और डिफिनीशन अब हम इसके नीचे क्लास ए की नीचे हम इसकी डिक्लेरेशन करेंगे। तो इस यहाँ पर मैं दूसरा क्लास डिक्लेयर करता हूँ क्लास बी। क्लास बी की भी अपनी कुछ इंटरनल फीचर्स होंगे। इंटरनल फीचर इन द फॉर्म ऑफ डेटा भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के नीचे यहाँ पर डेटा डिक्लेरेशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीजर बी, ये मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल एक्स स्पेसिफायर प्राइवेट के साथ डिक्लेयर किया। इसके बाद पब्लिक एक्स स्पेसिफायर मैंने लिखा। यहाँ पर मैं इस क्लास की जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसको ओवरराइड करूँगा। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास इनिशियलाइजेशन के लिए या जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो मेंबर्स डेटा की इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जिस टाइप की डेटा हो उसी टाइप से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन हम इसकी इनिशियलाइजेशन किसी दूसरे वैल्यू से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 150 से बी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो 150 तो इंटीजर टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किया, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग इसलिए कहते हैं कि हमने इसकी सिग्नेचर चेंज नहीं की, सिर्फ इसकी डिफिनीशन पार्ट को हमने रीडिफाइन किया अपने मुताबिक। इसके बाद मैं एक फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर भी ऐड करूँगा, लेकिन सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन वाइड शो, और यहाँ पर इसकी जो मेंबर्स होगी वो हमारे पास ए होगी, ए क्लास की। एक मतलब ये शो फंक्शन हमारे पास जहाँ से कॉल होगी वहाँ से अपने साथ 2 वेरिएबल या 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट, स्पेशल टाइप की ऑब्जेक्ट्स जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉर्मल जब हम कन्वेंशनल या प्रोसीजरल प्रोग्राम पढ़ रहे थे तो उसमें हम इसको वेरिएबल कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की वेरिएबल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल में सिर्फ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ फंक्शनलिटी भी होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस क्लास को, इस मेंबर फंक्शन को 2 ऑब्जेक्ट को पास करना है जहाँ से ये फंक्शन कॉल, ये सिर्फ हमने डिक्लेरेशन की। अभी हम आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन नॉर्मली इससे पहले जो नॉन स्टैटिक फंक्शन थे या नॉन फ्रेंड फंक्शन थे, जब हम डिक्लेरेशन उसकी इनसाइड द क्लास करते थे और फिर डिफिनीशन आउटसाइड द क्लास करते थे, तो उसकी एक स्पेसिफिक सिग्नेचर थी। वो सिग्नेचर सबसे पहले आपने उस फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखनी थी, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद उस फंक्शन का नाम, और फिर आपने उसको डिफाइन करना। लेकिन इसकी जो फ्रेंड फंक्शन है उसकी सिग्नेचर उससे जैसा नहीं है, बल्कि ये अपनी एक स्पेसिफिक सिग्नेचर को फॉलो करते हैं। सिंप्लीफाई आपने जो सिग्नेचर है बगैर कीवर्ड फ्रेंड के आपने उस सिग्नेचर को लिखना है। पैरामीटर जो लेते हैं उस पैरामीटर को लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 तरह के पैरामीटर,
लेट्स इसको मैं ए कहता हूँ, क्लास ए की जो ऑब्जेक्ट है, और बी की जो ऑब्जेक्ट इसको मैं बी कहता हूँ। यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल टोटल के नाम से क्रिएट किया। अब हमारे पास जो टोटल वेरिएबल है, सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज करना है। किस चीज़ को, किस चीज़ से, कौन सी डेटा से? ए क्लास की जो वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबल हमारे पास ए क्लास में जो वेरिएबल है वो ए है, उसमें जो पड़ा हुआ डेटा है उसको आपने ऐड करना है बी क्लास की जो वेरिएबल है। बी क्लास में हमारे पास कौन सी वेरिएबल है? बी वेरिएबल है। हमने उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ए और बी के नाम के साथ हमने उसको डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लिखेंगे, और फिर हमारे पास जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल? ए वेरिएबल। उसको सम करना है हमने, किस चीज़ के साथ सम करना है? बी क्लास की जो ऑब्जेक्ट में इंटरनली जो मेमोरी लोकेशन है विद लेबल बी, तो वो लेबल मेमोरी हमारे पास कौन सी जगह पर है? बी। तो उसको हमने बी वेरिएबल के थ्रू इनिशियलाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास जो हमने हार्ड कोड किया है वो 120 है, और जो बी में जो हार्ड कोड वैल्यू है 150 है। इन दोनों की जो सम है वो हमारे पास इस टोटल वेरिएबल में डिस्प्ले होगा या असाइन होगा। यहाँ पर हम जितने भी मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन से आउटसाइड द क्लास उस डेटा को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल क्लास ए डेटा मेंबर। अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइवेट मेंबर है, और हमने इसको आउटसाइड द क्लास एक शो फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया है। तो ये हमारे पास इसकी जो डेटा है, कौन सी डेटा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को जो नेम दिया है डबल ए के नाम से हमने इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर है। डबल ए के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल ए है इसको हमने क्या करना है? इसको हमने डिस्प्ले करना है। कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है, और ENDL मैनिपुलेटर, ताकि हमारे पास जितने भी रिजल्ट है वो हमारे पास न्यू लाइन पे आए। इसके बाद हमने लिखना है क्लास बी डेटा मेंबर। क्लास बी डेटा मेंबर को हमने किस नेम से आइडेंटिफाई किया है? मेमोरी में बी के नाम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बी लिखा, और उसके बाद ENDL, यहाँ पर कॉमा नहीं बल्कि डॉट ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया। इसके बाद हमने लास्ट में जो इनका समेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों क्लास के टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी में जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी, इसकी जो रिजल्ट है यहाँ पर हमने एक टोटल वेरिएबल में इसको सेव किया है। तो यहाँ पर हम इस टोटल वेरिएबल के थ्रू उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करके उसको प्रिंट करते हैं। अब आते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन की जो मेन सिग्नेचर है, सिग्नेचर लिखा। अब डिफिनीशन पार्ट में हमारे पास दो क्लास है, एक क्लास है ए, और उसको मैंने जो ऑब्जेक्ट असाइन किया, जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स इसकी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। और दूसरा हमारे पास जो बी क्लास है उसकी जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की मैंने इसको किया इसको वाई के साथ इसकी ऑब्जेक्ट, दो डिक्लेरेशन की मैंने, एक क्लास ए की और दूसरी डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। मतलब हमने मेमोरी में कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की एक स्केच बनाई, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके अंदर जो इंटरनल डेटा मेंबर है उसको हमने इनिशियलाइज किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इसको इनिशियलाइज किया। इसी तरह इस डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के वजह से हमने एक दूसरी मेमोरी लोकेशन विद लेबल वाई, जो पहली थी वो लेबल एक्स के थ्रू हमने इनिशियलाइज किया, हमने पॉपुलेट किया, और दूसरे को हमने लेबल एक्स के थ्रू इनिशियलाइज, एक को वाई और दूसरे को लेबल एक्स के थ्रू हमने इनिशियलाइज किया। अब आते हैं इस जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिखा शो, और शो के अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट को पास किया, कौन सी, एक्स और वाई। और फिर मैंने लास्ट में रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए गेट फंक्शन का सहारा लिया, ताकि हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन है वो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट उस पर डिस्प्ले हो जाए। तो हमने कंपोजिशन कंप्लीट की, इसको हम सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल ऊप्स अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रेंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैंने फ्रेंड फंक्शन के नाम से सेव किया। अब हम आते हैं कंपाइलेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को मैंने कंपाइल किया। अगर किसी भी जगह पर किसी भी किस्म का एरर हो, नॉर्मली 3 टाइप एरर्स कंपाइलर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिंकिंग एरर, दूसरा हमारे पास सिंटैक्स एरर, और तीसरा सिमेंटिक एरर। कंपाइलेशन में एग्जीक्यूटेबल कोड को कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये कि इन तीनों में से कोई भी इशू नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। अब हम आते हैं इसको रन करने के लिए। कीबोर्ड से हम F10
की के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू में रन बटन से भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया या रन किया। आपने देख लिया क्लास ए में जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया था प्राइवेट डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो 120 था। क्लास बी की जो वैल्यू थी वो 150 थी, और इन दोनों की जो कम्बिनेशन है ए और बी वैल्यू की वो हमारे पास 270 है। अगर आपने देखा हो तो इन तीनों वैल्यू को हमने एक मेंबर फंक्शन जो कि हमारे पास सिर्फ डिक्लेयर था लेकिन नॉर्मल फंक्शन नहीं था, फ्रेंड फंक्शन था। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हमने दोनों क्लास की जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे उसको आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया। हम इस पे कैलकुलेशन भी हमने किया। कैलकुलेशन के बाद जो नॉर्मल डेटा था उसको भी प्रिंट किया, कैलकुलेटेड डेटा को भी प्रिंट किया। तो हमने देखा कि हम एक फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक या एक से ज़्यादा क्लास की एक या एक से ज़्यादा डेटा को एक्सेस करके उसको हम अपनी मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल में हमने यही देखा। उम्मीद है कि इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू आप लोगों की जो फ्रेंड फंक्शन की कंसेप्ट है वो थोड़ी बहुत क्लियर होगी।